जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल बनी हुई है और छलांगे मार रहे हैं ऊंची-ऊंची और कर रहे हैं गजल आपी शाउट आउट। कहते हैं जब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है। आजकल आप वायरल वीडियो देख रहे होंगे कि दो लड़के कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने हमारी आईडी डिलीट करवाई और हम पर तशद्दुद किया। इस पर रजब भट्ट का ये कहना है कि मैं खुद कसम खा के कहता हूं कि ना मैंने उनकी आईडी डिलीट करवाई है और ना मेरे बहनोई ने करवाई है। उसके दरवाजे पे खड़े हो गए ये अल्फाज हैं। कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई? मैं मारता ना तो क्या करता, जबियां डालता इनको। किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। ना मैंने करवाया ना भाई ने करवाया, चैनल चुनो हमने कोई डिलीट नहीं करवाया। ये लोग सब गलत बैड कमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी कोई बात नहीं है, किसी में इतनी जरूरत नहीं है जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। ठीक है, मैं जुम्मे को आ रहा हूँ रजब के दरवाजे पे, जिसका दिल करे मेरे पास आ जाए। 3 बजे का टाइम है, तो जिसका दिल करे हाथ लगा के देख रहा हूँ। पता है कि मेरा 3 बजे का टाइम था रजब के दरवाजे पे। ये देखें, ये रजब का दरवाजा, ये मैं 3 बजे आ रहा हूँ। किसमें इतनी जरूरत है जो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, आओ मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिखाओ। जो मेरे से गलती हुई है मैं उसका बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैं सब भाइयों से, मैं रजब फैमिली से माजरत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राना.com विद राना। नाज़रीन, आजकल आप वायरल वीडियो देख रहे हैं कि दो लड़के हैं जिन्होंने कुरान पाक उठाकर रजब भट्ट जो फैमिली व्लॉगर हैं उन पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि इन्होंने हम पर तशद्दुद किया है, हमें मारा है और हमारी जो आईडी है, जो हमारा चैनल है उसको भी डिलीट करवाया। इस पर रजब भट्ट का ये कहना था कि मुझसे आप कसम ले लें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे एक कोलीग जो अली हमज़ा, उन्होंने रिसेंटली उनका इंटरव्यू किया और मैं वहाँ पर मौजूद था। रजब भट्ट का ये कहना था कि अगर कोई भी मेरे घर के बाहर आकर मेरी माँ बहन के बारे में मुतल्लिक बात करेगा तो क्या मैं उसे कुछ करूंगा नहीं। उसके दरवाजे पे खड़े हो गए ये अल्फाज हैं। कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई? मैं मारता ना तो क्या करता, जबियां डालता इनको। किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। ये मेरे सिस्टर के घर के बाहर आकर दुपट्टा लेकर उनकी नकलें उतारते थे और कहते थे गज़ल आपी शॉर्ट आउट करना, ये करना, और बड़ी गलत अल्फाज यूज़ करते थे, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते थे। मेरे बहनोई ने जब वो वीडियो सीसीटीवी में देखकर और वो वीडियो मुझे भी सेंड की, तो मैंने उन्हें कहा भाई छोड़ें, ये कुछ दिन पहले अभी फायरिंग वाला मामला तो हुआ है, मैं तो सीआईए के और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, दफ़ा करें। जब उन्होंने वो बताया कि घर के बाहर आकर रोज़ तमाशा लगाते हैं, तो अगर तुम टेंशन ना लो, मैंने खुद देखता हूँ। बाद में रजब भट्ट और उनके बहनोई ने मिलकर इनकी खूब धुलाई की, ज़रा पिटाई की अच्छी तरह। और रजब भट्ट का मज़ीद ये कहना था कि बताएं, हम कोई बगैरत तो नहीं है कि जो इस तरह की कोई भी चीज़ करेगा तो हम उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। तो उन्होंने कह रहे थे कि हमने हाँ ज़रूर मारा इन्हें और मारेंगे, अगर कोई भी इस तरह करेगा तो हम तो देखें, बहन का मामला है, मेरी एक बहन है, तो मैं तो ये करूँगा। और रजब भट्ट का ये कहना था कि ये जो 3 लोग थे, अब तीनों में से एक इनका जो था मेन कैरेक्टर वो इस भाग गया हुआ है, वहीं से मौके पर भाग गया था। ये जो 2 लोग हैं जो कुरान पाक उठाकर कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने हम पर तशद्दुद किया, कहता ये बात तो वो सच बता रहे हैं, पर वो बाकी बातें आपको सच नहीं बता रहे और बाकी डिटेल में बात नहीं बता रहे कि वहाँ मामला हुआ क्या था। और वो बात रही कि चैनल डिलीट करने की, वो कह रहे हैं कि मैंने चैनल डिलीट नहीं करवाया, ना मेरे बहनोई ने डिलीट करवाया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है डिलीट करवाने से। जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल आपी बनी हुई है और छलांगे मार रहे हैं ऊंची-ऊंची और कर रहे हैं गजल आपी शाउट आउट। कहते हैं जब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है। उसके दरवाजे पे खड़े हो गए ये अल्फाज हैं। कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई? मैं मारता ना तो क्या करता, जबियां डालता इनको। किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। ना मैंने करवाया ना भाई ने करवाया, चैनल चुनो हमने कोई डिलीट नहीं करवाया। रजब भट्ट का कहा कि जब उन पर तशद्दुद वगैरह किया, उनकी वालदा जब आई, उनकी वालदा ने देखा, उन्होंने कहा कि छोड़ो, रजब को कहा और इनको बिरयानी खिलाई। और ये जो लड़के आए थे, इनके पास तो वापस जाने के पैसे नहीं थे कि इनकी वालदा, जब रजब भट्ट की वालदा आई हैं तो उन्होंने 1000 रुपया दिया है इन्हें वापसी का किराया। अच्छा, इससे पहले जो वाकया हुआ था फायरिंग वाला कि रजब भट्ट की वालदा माँ है, तो फिर आपको पता है कि औलाद की खातिर वो कहती हैं कि बस बेटा हमें सुकून चाहिए, पैसा दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी वालदा ने भी रजब भट्ट को यही कहा कि आप अपना चैनल डिलीट कर दो, इन मामलात में ना उलझो। तो वो इसलिए भी रजब भट्ट चाह रहा था कि ये मामला तो और ना उलझे, ये लड़ाई की तरफ ना जाए, इनको प्यार से समझाओ। रजब भट्ट का कहना ये था कि अगर ये खाली वीडियो की हद तक होता तो शायद मैं कहता कि यार ये कभी मिलेंगे तो मैं इन्हें समझा लूंगा, पर ये घर के बाहर आकर फैमिली को हरासा करते थे। मेरी एक बहन है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, और ये किसी, चाहे वो रजब भट्ट का कि कोई भी हो, अगर उसकी बहन के साथ इस तरह हरासा कोई करेगा तो उसका तो कोई जवाब तो हर कोई देगा। फिर रजब भट्ट का मजीद ये कहना था कि जब इनकी पिटाई, इन पर तशद्दुद हुआ, तो इन्होंने साथ ही कह दिया कि मेरे दिल पर दर्द हो रहा है। तो जवाद भाई और अम्मा ने इनको बिरयानी खिलाई, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके पास वापस जाने का किराया नहीं था। नाज़रीन, जब आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको लोग, बड़े तरह-तरह के लोग मिलते हैं जो आप पर, क्योंकि लोग ना आजकल फेम के लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो कुछ दिन पहले एक लड़का जो उनके घर के बाहर फायरिंग कर रहा था, अगर पुलिस वालों ने जब उनसे पूछा है कि भाई तुमने ये फायरिंग क्यों की थी, तो वो कहता जी मैंने फेम के लिए की है, कि मुझे फेम हासिल हो तो इसलिए। ये किया क्यों है ये बता। वो पता समझ नहीं लगी, गलती मार नहीं, नशा करता है? नहीं सर, कुछ भी किसके कहने पे किया? अभी फेम के लिए किया था, आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, यही बात दोबारा बता कि मैंने
सिर्फ व्यूज या फेम के लिए किया है? जी जी और बड़े लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाह रहे हैं, तौबा कर लें हाथ जोड़ के। मैं माजरत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी फैमिली के भी करता हूँ, आइंदा के बाद ऐसी कभी नहीं होगी। मैं इनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझता हूँ और मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ। देखें जी, ये सीआईए या कोई पीआईए नहीं है कि ये ठुकाई करके ठीक नहीं करेगी या आपकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो जाएगी। ये वक्त पे कर दें। और पुलिस वालों ने उनका एक और वो लड़के का कहना था, उन्होंने पूछा कि पहले और अब में तुम्हें क्या चेंजिंग आई है? और पहले तो बाल लंबे है ही थे, उसके कटिंग के बाद छोटे हो गए। पर उसके साथ-साथ उसने कहा मैं पहले 1 नमाज़ पढ़ता था, यहाँ पर आकर मैंने 5 नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। यानी कि जो पंजाब पुलिस है वो नमाज़ी भी बनाती है। अगर उनकी पहले वीडियो देखी जाए राना शिरोज़ साहब की, तो वो कह रहे हैं कि कौन है जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा? जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो उनकी कटिंग भी हो गई है। कटिंग नहीं, मुझे लगता है मांझ वो क्या कहते हैं जिसको, चांडला आती, तो उसकी बड़ी अच्छी सी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। उसके बाद अब ये जो मामला तो हुआ है, इस पर रजब भट्ट का ये कहना था कि मैं शायद अब अपने भाई को, जो जवाद भाई को, ये भी कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं इस सारे मामलात से पहले बड़ा डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने जब उनके घर के बाहर गया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो मैंने सीसीटीवी से मुंडन लड़कों को देखा है और मैंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कॉल किया तो वो भागा आया रजब भट्ट, और रजब भट्ट ने आते ही कहता ना मैंने आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने उनकी तरह अच्छी खासी ठुकाई की और साथ गार्ड भी थे। कहते कि अगर उनका भी ये कहना ठीक था कि अगर आप मेरी जगह पर आकर एक आम पर्सन होकर सोचें कि आपकी बहन ने अगर किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है और कोई आप पर आपकी बहन को हरासा कर रहा है और उसके दुपट्टा लेकर उस पर तरह-तरह के ताने कस रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? इसमें रजब भट्ट का भी आपको ये पैगाम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि जब मैं कोई बगैरत तो नहीं हूँ कि मैं उन्हें कुछ कहूँगा नहीं। उसके दरवाजे पे खड़े हो गए ये अल्फाज हैं। कौन बगैरत बर्दाश्त करेगा ये बात भाई? मैं मारता ना तो क्या करता, जब्बियां डालता इनको। किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। रजब भट्ट का भी ये ठीक कहना था कि एक आम शख्स की तरह आप सोचेंगे, अगर आपकी कोई बहन को कोई इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहा है उसके लिए, तो आपको तो गुस्सा आएगा। इंसान इज़्ज़त और वक़ार के लिए कुछ भी कर जाता है। इससे पहले जो राना शिरोज़ है, जो उसका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब इन 2 लड़कों का देखते हैं कि इसके बाद भी नए मामलात आएँगे। इस टॉपिक पर जितनी भी अपडेट आएँगी आपको हम अपडेट तो करेंगे। पर अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो राना शिरोज़ के बाद ये 2 लड़कों ने, जिन्होंने कुरान पाक उठाकर ये कहा है कि इन्होंने हमारी वीडियो वगैरह डिलीट करवाई हैं। नाज़रीन, मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक अलग है। आपको कुरान पाक को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए कि ये बड़ी मुक़द्दस किताब है। इसको तो हम लोगों ने मज़ाक समझ के नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला गलती की ताई मुझसे माफ़ करे, कि इन चीज़ों को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। आप फ़ेम के लिए किन-किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, नऊज़ बिल्लाह। अनकरीब रजब भट्ट से हम इंटरव्यू करने जाएँगे। मेरे जो कोलीग अली हमज़ा, वो रिसेंटली उनके घर गए हुए थे, उनसे मुलाकात की और अभी भी तकरीबन कुछ घंटे पहले उनके पास था मैं, तो जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो ये सारे जो बातें हैं ये मैंने खुद सुनी है और उनसे बात की। इसके बाद जो भी अपडेट आएँगी वो तो देंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है रजब भट्ट के मुतालिक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम उनसे वो सवाल करेंगे और आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल बनी हुई है और छलांगे मार रहे हैं ऊंची-ऊंची और कर रहे हैं गजल शाउट आउट, कहते रहे जब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है।